हाँ जी, नमस्कार सभी को। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी? आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। क्या न्यूज़ है? पढ़ लेते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग भी ले सकता है भर्ती के लिए दो परीक्षा। जो हरियाणा लोक सेवा आयोग है वो भी भर्ती के लिए दो परीक्षा ले सकता है, यानी कि एचपीएससी अब दो परीक्षा ले सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक जरूर पहुंच सके। हम जॉब से जुड़ी जानकारी और जॉब से जुड़ी खबर इस यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहते हैं। एचपीएससी की आज पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं कि एचपीएससी किन किन भर्तियों का दो एग्ज़ाम लेने वाला है। इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। कुछ अभ्यर्थियों की मांग है कि एचसीएस की तरह सभी पदों के लिए हो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। हरियाणा लोक सेवा आयोग के दो एग्ज़ाम लेने के क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। दो सत्रीय परीक्षा के ये होंगे फ़ायदे। प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के कारण जो उम्मीदवार न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेंगे उन्हें दूसरी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। चूँकि इसमें प्रश्नों के उत्तर लंबे लिखे जाने हैं, इसलिए अभ्यर्थी अपने ज्ञान का भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। इसका एक फ़ायदा तो यह होगा कि उम्मीदवार को अपने हाथ से लिखकर प्रश्न हल करना होगा। दूसरा, पेपर लीक होने की संभावना बेहद कम होगी। तीसरी, अगर प्रिलिमिनरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के अंक कम रह गए थे तो वह दूसरे पेपर में अच्छा स्कोर हासिल कर सकता है। अभी तक एक ही परीक्षा होने के कारण उसे दूसरा मौका नहीं मिल सकता। चौथा फायदा यह होगा कि दूसरी परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार छंट जाएंगे। ये आप सभी को जानकारी देनी थी कि जो परीक्षा है वो हाथ से लिख कर की जाएगी, ताकि कैंडिडेट अच्छे से अपना स्कोर बना सके। अगर एक पेपर में स्कोर नहीं बनता है तो वह दूसरे पेपर में अपना स्कोर बना सकता है। सबसे पहले पीजीटी की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। जो परीक्षा होनी है आपकी दो परीक्षा, वह सबसे पहले पीजीटी की भर्ती के लिए परीक्षा होगी। एचपीएससी ने पीजीटी पदों का विज्ञापन जारी कर रखा है, मगर अभी तक इन पदों के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक एचपीएससी पहले यह फैसला करेगा कि क्या दो पेपर लेने से या मौजूदा प्रक्रिया ही जारी रखी जाए। इसके अलावा यह भी तय होना है कि अगर दो परीक्षा होगी तो प्रिलिमिनरी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ न्यूनतम कितने अंक लेने जरूरी होंगे। अभी तक की परीक्षा होती है और नेगेटिव मार्किंग के साथ जनरल कैटेगरी के 50 और आरक्षित श्रेणी में न्यूनतम 45 अंक लेने होते हैं। यह फैसला होने के बाद पीजीटी पदों के लिए लिखित परीक्षा की तारीख घोषित होगी, मगर वह जरूरी है कि सबसे पहले पीजीटी पदों की भर्ती होगी, उसके बाद एचपीएस एंड अलाइड और अन्य पदों की लिखित परीक्षा होगी। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि सबसे पहले पीजीटी की भर्ती होगी। दूसरा पेपर हो सकता है ओएमआर सीट के बजाय परीक्षा जैसा। जो आपका दूसरा पेपर है वो ओएमआर सीट के बजाय परीक्षा जैसा हो सकता है। पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप ए और बी पदों की सभी भर्तियों में दो परीक्षा ले सकता है। कुछ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि एचसीएस एंड अलाइड सर्विसेज की तरह एक परीक्षा प्रीलिमिनरी होनी चाहिए और दूसरी मुख्य परीक्षा होनी चाहिए। प्रीलिमिनरी परीक्षा ओएमआर सीट आधारित होती है, जबकि दूसरी मुख्य परीक्षा कक्षाओं की तरह सब्जेक्टिव होती है, यानी प्रश्नों के लंबे उत्तर लिखने पड़ते हैं। अब आयोग इस पर विचार कर रहा है कि अन्य पदों की भर्ती भी एक प्रिलिमिनरी परीक्षा की ली जाए जो ओएमआर आधारित हो और दूसरी परीक्षा लंबे उत्तर लिखने वाली हो। उसके बाद कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या 3 गुना और मेरिट आधार पर साक्षात्कार के बुलाया जाएगा। अभी एचसीएस एंड अलाइंड को छोड़ दूसरे पदों की भर्ती के लिए एक ही मुख्य परीक्षा ली जाती है और एक परीक्षा भी ओएमआर शीट आधारित होती है। इससे नेगेटिव मार्किंग होती है, जिससे तुक्केबाजी से दिए उत्तर कई बार गलत होते हैं और उससे नंबर कटते जाते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर एडीओ के 600 पदों पर भर्ती में यही बात हुई थी। ओएमआर सीट पर केवल टिक मार्क लगाकर रिजल्ट घोषित किया गया और उसके बाद साक्षात्कार हुए, जिसमें 50 की चयनित हो पाए हैं। इसमें जो एडीओ की भर्ती थी उसमें 50 उम्मीदवार ही चयन हो पाए हैं। अब जो भर्ती होनी है एचपीएससी की, उसमें दो एग्ज़ाम लिए जाएंगे आप सभी के। ये जानकारी आप सभी को देनी थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुंच सके। धन्यवाद।